अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक कंपल्सरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, आज जो है वो 5 जून है और 5 जून जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ एक ज़रूरी मैसेज भी आप लोगों के साथ आज के दिन के हवाले से ये मैं कर रही हूँ कि बेशक आपके पास बहुत बड़ा गार्डन ना हो या आपके पास बहुत ज़्यादा वसाइल ना हो, लेकिन कोशिश करें कि आपकी जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है उसको, अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा बनाने के लिए जो आपसे हो सकता है आप करें। अगर और कुछ भी नहीं कर सकते, दरख्त लगाएं। अगर कहीं आप जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, आउटिंग के लिए, तो वहाँ पे भी कोशिश करें कि इर्द गिर्द का जो माहौल है वहाँ का, उसमें जो है वो आप बाइस ना बने किसी किस्म का कचरा या आलूदगी फैलाने की। और सबसे ज़्यादा जो अहम है वो ये है कि दरख्त लगाएं, अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को ग्रीन बनाएं, ताकि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है उससे जो है वो हम अपने आने वाली नस्लों को बचा सकें। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर इस मैसेज के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ प्रोपगेशन शेयर कर रही हूँ परमानेंट प्लांट्स की। और इसमें जो है वो आज जिस प्लांट का मैंने इंतखाब किया है वो सक्युलेंट वैरायटी के 2 प्लांट्स हैं, यानी ज़ेब्रा हवर्थिया और एचवेरिया। तो यहाँ पे अभी आपने जो लीफ देखा है ये जेली बीन के कुछ लीफ मैंने लगाए थे। अब जो टाइम है इसमें आप इसकी प्रोपगेशन ना करें, कुछ टाइम पहले मैंने डाले थे। अब अगर आप इनकी लीफ से प्रोपगेशन करेंगे तो गर्मी की शिद्दत की वजह से जो लीफ हैं वो जल जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांसेस यही हैं कि वो गर्मी की जो शिद्दत है उसको वो लीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते और गल जाते हैं। लेकिन ये है कि ये पहले से मैंने इसके अंदर लगाए हुए थे और इनका अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और 2 पॉट्स के अंदर मैं मुख्तलिफ़ प्लांट्स को जो तैयार हो चुके हैं उनको आप लोगों के साथ लगाना भी शेयर कर रही हूँ। ये ज़ेब्रा हवर्थिया का एक छोटा सा प्लांट है और ये मैंने कटिंग लगाई थी। आप ख़ुद देख सकते हैं कितना छोटा साइज़ है इस प्लांट का, लेकिन माशाल्लाह से इसके अंदर भी अब ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और इस टाइम पे आप लीफ से सक्युलेंट वैरायटी को प्रोपगेट करना बिल्कुल ना करें, बल्कि ये है कि आप चेक करें कि अगर आपके पास इसकी बेबी प्लांट्स हैं साइड से निकाल के उनको आप लगा सकते हैं। जो सॉइल मीडिया मैंने इन 2 पॉट्स के अंदर, प्लास्टिक के पॉट्स लिए हैं, नर्सरी पॉट्स जो होते हैं उनके अंदर, तो सॉइल मीडिया जो है वो सैंड और पत्तों की खाद है। और पत्तों की खाद भी मैंने आप लोगों के साथ अक्सर अपनी वीडियोज़ में शेयर करती हूँ कि वो जो है वो आपके जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उनको जो है वो प्रोवाइड करती है, और सैंड जो है वो आपकी मिट्टी को पोरस बनाती है। ये कुछ एचवेरिया के लीफ थे जो मैंने इसके अंदर जो है वो लगाए थे, और कुछ टाइम पहले जब इतना ज़्यादा गर्मी नहीं थी तो अब उसके अंदर रूट्स आ गई हैं, तो उनको अब इधर लगा देते हैं ताकि जब उनके अंदर जो है वो बेबी प्लांट्स बनने हैं तो वो बन जाएं। तो सेकुलेंट्स की वैरायटी की ये दोनों प्लांट हैं, ज़ेब्रा हवर्थिया भी और एचवेरिया भी। अगर आप चाहें तो आप इनको लीफ से भी प्रोपगेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से। इनके अगर आप लीफ भी लगाएंगे तो वो भी लग जाएंगे और उनसे भी नए प्लांट्स आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनको अलग करके एज अ कटिंग आप लगा दें, और कुछ ही टाइम में, तकरीबन हफ़्ता 10 दिन में, इसके अंदर जो है वो रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और मैक्सिमम अगर आप वेल रूटेड प्लांट चाहिए तो 1 महीने के अंदर आपके पास एक अच्छा वेल रूटेड प्लांट जो है वो इसका रेडी हो जाता है। और ये दोनों वैरायटीज़ जो हैं ये अपने बेबी भी प्रोड्यूस करती हैं, उससे भी प्रोपगेशन होती है लीफ प्रोपगेशन के अलावा। तो बेबी जो है वो इनके अलग करके उनको लगा दें तो वो निस्बतन लीफ से प्रोपगेट करने से ज़्यादा बेहतर है। ये सारे जो आप लोगों के साथ मैं प्लांट्स शेयर कर रही हूँ ये सारे मैंने मई में इनकी जो कटिंग्स थी वो लगाई थी, यानी इसके बेबी प्लांट्स जो थे वो साइड से मैंने हटा के अलग मदर प्लांट से कर दिए थे। और जहाँ जहाँ पे मैंने इनके जो बेबी प्लांट्स थे वो अलग किए थे, तो अब फिर से इनके जो मदर प्लांट्स हैं उनके साथ जो है वो बेबी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, ये प्लांट्स फॉर सेल भी हैं अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं। अक्सर मेरे बहन भाई मुझसे रब्ता करते हैं कि हमें आपसे प्लांट्स चाहिए, लेकिन ये वाले जो प्लांट्स हैं ख़ास तौर पे ज़ेब्रा हवर्थिया
ये देखिए यहाँ पे इनके मैं आपको बेबी प्लांट्स भी दिखा रही हूँ कि जब मैंने अलग करके लगाए थे तो इन्होंने मज़ीद जो है वो, क्योंकि जो मैच्योर एक मदर प्लांट होता है वो काफ़ी तादाद में बेबी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों जो वैरायटीज़ हैं ये फ़ॉर सेल भी हैं। उसके अलावा एक छोटे से जो कंटेनर है उसके अंदर मैंने इसके कुछ लीफ लगाए थे, वो भी आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करती हूँ। कुछ कटिंग्स लगाई थी वो भी दिखाती हूँ, ताकि आप लोग भी इस टाइम पे भी इसकी जो बेबी प्लांट्स हैं उसको सेपरेट करके तो लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक छोटा सा मैंने जो है वो लीफ जो है वो लगाया था। साइड पे आपको एक छोटा सा लीफ नज़र भी आ रहा है, जिसके अंदर से ये बेबी प्लांट जो है वो तैयार हो चुका है। उसके अलावा कुछ जो है वो छोटे साइज़ के प्लांट्स थे जो मैंने अलग किए थे लीफ प्रोपगेशन के अलावा, तो उनको भी मैंने यहाँ पे एज अ कटिंग लगा दिया था और माशाल्लाह से अब उनकी भी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। तो सक्युलेंट वैरायटी के ये दोनों प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं यानी अभी गार्डनिंग स्टार्ट करना आप चाह रहे हैं तो तब भी बहुत आसानी से, ये देखिए ये इसकी साइड्स पे आप रूट्स देखें, पिंक पिंक कलर की वाइट वाइट सी कितनी खूबसूरत रूट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनको सिर्फ सॉइल के ऊपर रख भी दें तो ये ख़ुद ब खुद जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं कह रही थी कि अगर आप लोग अभी बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं गार्डनिंग को, तो अभी भी आप इन दो प्लांट्स को अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस टाइम पे इसको फुल सन के अंदर नहीं रखना, यानी थोड़ा शेडी प्लेस पे रखना है। ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, अगर आपके यहाँ दरख्त वगैरह हैं तो उनके साए में रखते हैं, या जहाँ पे अगर छन के थोड़ी बहुत धूप आती है तो वहाँ पे रखते हैं। फुल सन के अंदर इनको बिल्कुल ना रखें, और शेडी प्लेस पे जब आप इनको रखेंगे तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और साथ साथ कोशिश करें कि अगर आप देखते हैं कि इस टाइम पे भी आपके पास जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोपगेशन जो है वो हो रही है, बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, तो उनको डिवाइड करके आप इस टाइम पे जब इनको लगाएंगे तो रेनी सीज़न तक आपके पास अच्छा खासा अमाउंट जो है वो प्लांट्स का रेडी हो जाएगा। तो बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट सकुलेंट वैरायटी के दोनों प्लांट्स हैं, बहुत इजी टू ग्रो हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि जब हम प्लांट्स लगाते हैं बहुत ज़्यादा हमें जो है वो जोश होता है कि हम जल्दी जल्दी प्लांट्स हमारे ग्रो हों, लेकिन ये है कि ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपके जो प्लांट्स हैं वो कभी भी पानी ज़्यादा देने से ग्रो नहीं करेंगे। प्लांट्स जो हैं वो पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेते हैं अगर आप 1-2 दिन इनको पानी ना दें, लेकिन अगर आप भर भर के इसको पानी देंगे तो फिर ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपके जो सक्युलेंट्स हैं वो गल के ख़त्म भी हो सकते हैं। ये छोटा सा आइसक्रीम का एक जार था जिसके अंदर मैंने इसकी जो है वो कटिंग्स लगाई थी, और कुछ इसके जो मदर प्लांट्स थे वो भी मैंने यहाँ पे कट करके तो इस वाले थर्मोपोल के बॉक्स के अंदर लगाए थे। तो अब माशाल्लाह से तमाम के अंदर जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप खुद चेक कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों। ये अगर आप कहें कि 2 से 4 प्लांट से मैंने ये आगाज़ किया था, तो अब माशाल्लाह से आप ये थर्मोपोल का मेरा बॉक्स का साइज़ चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैं टाइम टाइम से इनकी प्रोपगेशन करती रहती हूँ ताकि मेरे पास प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा सारे तैयार होते रहें, और फिर जब मैं सेल करती हूँ तो मेरे पास बैकअप में भी अच्छे खासे प्लांट्स मौजूद होते हैं, ताकि अगर कस्टमर्स मुझसे पूछें तो फिर उनको डिसअपॉइंटेड ना हों। और यहाँ पे अब इनको मैं पानी दे दूँगी, और पानी एक दफ़ा मैं इनको भर के दूँगी ताकि इनके जो ड्रेनेज होल है पॉट का उसमें से पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। ये सॉइल मीडिया बनाने का मकसद ये है कि पत्तों की जो पत्ते हैं वो नमी प्रोवाइड करेंगे, और सैंड जो है वो आपके सॉइल मीडिया का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करेगा। तो बाकी ये है कि अब इसको आपने पानी तब देना है कि जब आपको लगे कि थोड़ा सा जो है वो सॉइल हमारी ड्राई हो रही है या उसके अंदर नमी ख़त्म हो रही है। बहुत ज़्यादा सॉइल को सॉगी नहीं करना। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ गार्डन सॉइल के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर कोई फ़र्टिलाइज़र इस टाइम पे ऐड नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस गर्मी में अगर आप फ़र्टिलाइज़र देंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप जो है वो इन प्लांट्स का साइज़ भी चेक कर सकते हैं कि किस किस साइज़ की मेरे पास प्लांट्स हैं। आमतौर पे जो कस्टमर्स हैं मुझसे रब्ता करते हैं, पूछते हैं कि आपके जो प्लांट्स का साइज़ है वो क्या है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ ताकि आप खुद देख लें। तकरीबन सेम साइज़ की ये सारे एचवेरिया हैं, और इसी तरीके से जो ज़ेब्रा हावर्थिया है उनका भी साइज़ आप साथ साथ देख लें ताकि आपको परचेजिंग करने में आसानी हो। मेरी कोशिश होती है
मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मुझसे सेटिस्फाइड हों और उनको अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स जो हैं वो डिलीवर हों, ताकि जब आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि एक मैं अच्छी सेलर हूँ, तो मेरे पास से जो प्लांट्स आप तक जाएं वो हेल्दी हों, अच्छी कंडीशन में हों और आप तक सेफ़ली पहुँचें। लेकिन ये है कि ये प्लांट जो है 2 मैं आपको बता रही हूँ, ये अभी मैं सेफ़ली डिलीवर कर सकती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा हार्डी प्लांट्स हैं, पैकेजिंग में भी इनका कोई ख़ास मसला नहीं होता। लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो अभी सॉफ्ट वुड कटिंग्स होती हैं, सॉफ्ट वुड नहीं ये कह सकते हैं कि उनकी जो कटिंग्स हैं वो बहुत नाजुक होती हैं या स्टेम्स बहुत नाजुक होती हैं, तो उनको आप तक डिलीवर करने के लिए मैंने आप लोगों से यही टाइम लिया है कि आप थोड़ा सा रेनी सीज़न तक वेट कर लें। और प्लांट्स की कलेक्शन, कलर्स जो जो मेरे पास अवेलेबल होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ टाइम से शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप लोग जो हैं वो मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। बस सिर्फ ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, मेरे चैनल पे काम आपको अच्छा लगता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ कि जो कि गार्डनिंग से रिलेटेड काम करते हैं। और जो मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट में मैसेज दिया है एनवायरनमेंट के हवाले से, जितना आपसे मुमकिन हो सके अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें और एक अच्छे जो गार्डनर हैं, पैशनेट गार्डनर हैं, उन वो होने का सबूत दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।